हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में बढ़ती मेडिकल फैसिलिटीज, एक्सीलेंट इमरजेंसी सर्विसेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते हम लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, ऐसे आंकड़े दर्शाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस सकारात्मक पहलू के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण सच को भी हम नहीं नकार सकते कि हमारे स्वास्थ्य का स्तर यानी कि हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ निश्चित रूप से लगातार गिरती चली जा रही है। हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं और हालत यह है कि शायद हम में से कोई भी व्यक्ति अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाने की स्थिति में नहीं है। कोई फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाओं की मदद से, तो कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी कि सो कॉल्ड हेल्थ टॉनिक्स की मदद से समहाउ अपनी जिंदगी को खींच रहा है। इस दयनीय अवस्था के लिए मोटे तौर पर यदि कोई जिम्मेदार है तो वह है हमारा गलत खान पान एवं हमारी गलत जीवन शैली। खान पान की यदि बात करें तो 5 तरह की मिस्टेक्स या अनियमितताएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारे खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, खाना कितनी मात्रा में खाया जाए, किस कॉम्बिनेशन में खाया जाए, किस समय खाया जाए एवं किस विधि से खाया जाए, इन सब अति महत्वपूर्ण बातों का भी हमें सम्यक ज्ञान नहीं है। सच तो यह है कि आहार संबंधी पूरी सही जानकारी लेने का जब भी हम प्रयास करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज्यादा है कि कंफ्यूजन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। अन्य खाद्य पदार्थों की तो छोड़ें, आहार के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिदिन अनेकों बार सेवन किए जाने वाले जल के बारे में भी हमें सही जानकारी नहीं है। कोई एक दिन में 2 लीटर पानी पीने को बोलता है तो कोई 4 लीटर और तो कोई अधिक से अधिक पानी पीने की बात करता है। साथियों, हद तो तब हो जाती है जब कोई बिना प्यास लगे भी खूब पानी पीने के लिए कहता है, दबाकर पानी पीने के लिए कहता है। कहा जाता है कि यदि पेट को ठीक रखना है यानी कि कब्ज, एसिडिटी एवं गैस आदि को ठीक करना है तो खूब पानी पियो, शरीर को डिटॉक्स करना है तो खूब पानी पियो, पेशाब में जलन होती हो तो खूब पानी पियो, किडनी में स्टोन्स बनते हो तो खूब पानी पियो, मोटापा कम करना हो तो खूब पानी पियो। लेकिन खूब पानी पीना इन स्थितियों में कैसे फायदा पहुंचाता है, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जानने की जब कोशिश की जाती है तो वो एक्सप्लेनेशन सामने आते हैं जो समझ से परे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट के सभी रोग जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस एंड इवन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कि रोगी को बार बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है लेकिन तसल्ली फिर भी नहीं मिलती, आदि सभी रोग हमारी पाचक अग्नि की मंदता यानी कि हमारे स्लगिश डाइजेस्टिव पावर के कारण उत्पन्न होते हैं। साथियों, मॉडर्न साइंस भी इसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कम होना या डाइल्यूट होना मानता है। अतः इन रोगों में पाचक अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाकर ही इन रोगों से पूर्ण मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे में अग्नि के प्रबल विरोधी जल का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कैसे आपके अग्निबल को बढ़ाएगा और कैसे इन बीमारियों में आपको लाभ पहुंचाएगा, समझ से परे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन रोगों में क्षणिक लाभ के लिए लिया गया अत्यधिक पानी ही पेट के इन सामान्य रोगों को कभी ना ठीक होने वाले असाध्य रोग बना देता हो? कृपया विचार करें। साथियों, आज बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पर भी हम खूब जल पी रहे हैं, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट शरीर के रेगुलर मेटाबॉलिज्म के कारण उत्पन्न अथवा अन्य कारणों से रक्त में पहुंचे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया इत्यादि को हमारी किडनी यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर पहुंचाती है और यह क्रिया शरीर का एक नेचुरल ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म है, जहां अधिक जल का पीना वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई मदद नहीं पहुंचाता। बल्कि होता यह है कि आपके द्वारा पिए गए खूब जल को किडनी शुरू में अधिक मात्रा में पेशाब बनाकर लेकिन बाद में यूरिन फॉर्मेशन के स्टैंडर्ड मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करते हुए डायलेटेड यूरिन के रूप में ही शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती है। किडनी के द्वारा निकलने वाले इस पतले पेशाब के साथ हमारे आयंस एंड अदर इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स भी एबनॉर्मली शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के लगातार चलने पर बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की स्थिति पैदा होती है। साथियों, यही वो स्थिति है जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको हैरानी होगी कि आजकल अज्ञात कारणों से बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर यानी कि इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के होने में हमारे द्वारा पिया गया अधिक पानी भी एक बड़ा कारण होता है। बात केवल ब्लड प्रेशर तक ही नहीं रुकती, पेशाब के लगातार अधिक मात्रा में बनने, छनने आदि क्रियाओं हेतु किए गए अतिरिक्त परिश्रम से
हमारी किडनी एग्जॉस्ट होने लगती है, किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जितने नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं उतना ही किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता चला जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि हमारी किडनी नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन भी नहीं कर पाती और हमारे ब्लड में यूरिया एवं क्रिएटिनिन बढ़ने लगते हैं। यह स्थिति किडनी के लगभग 50% डैमेज होने के बाद आती है। साथियों, इस समय किसी भी व्यक्ति को पेशाब संबंधी कुछ न कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वह डॉक्टर के पास पहुंचता है। लक्षणों एवं ब्लड टेस्ट आदि के माध्यम से उस व्यक्ति की किडनी ठीक नहीं है ऐसा उसे बतलाया जाता है एवं उसका पानी बंद करा दिया जाता है। साथियों, बड़ा अजीब सा और ना समझ में आने वाला प्रचलन है कि आजकल उपलब्ध खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में केमिकल, फर्टिलाइजर, यूरिया इत्यादि पहुंच रहे होंगे, ऐसा एज्यूम करके उनकी हाइपोथेटिकल प्रेजेंस को क्लियर करने के लिए तो हम खूब पानी पीते हैं, लेकिन जब यूरिया इत्यादि की डॉक्यूमेंटेड एक्चुअल प्रेजेंस ब्लड में नजर आती है तो हमें पानी पीना बंद करा दिया जाता है। साथियों, कम से कम मैं तो जल को डिटॉक्सिफिकेशन का नहीं बल्कि समहाउ टॉक्सिफिकेशन का माध्यम मानता हूं और यहां कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे किचन में रखे खाद्य पदार्थ तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उनमें नमी का संपर्क नहीं होता। घर के बाहर पड़ा कूड़ा भी जल के संपर्क में आने के बाद ही सड़ना शुरू होता है एवं वर्षा ऋतु में ही हमें सर्वाधिक विषैले कीड़े मकोड़े एवं जीव जंतु आदि देखने को मिलते हैं। ऐसे में तो जल डिटॉक्सिफिकेशन का नहीं बल्कि टॉक्सिफिकेशन का माध्यम प्रतीत होता है। कृपया विचार करें। दोस्तों, पेशाब में जलन की अवस्था को लेकर भी हम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि अधिक पानी पीने से पेशाब की जलन चली जाती है या नहीं होती है। यह बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को पेशाब में जलन प्राय 2 कारणों से होती है। इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में किसी संक्रमण के कारण, या ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि पेशाब के रास्ते में किसी रुकावट के कारण। यहां मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि एक कंफर्म्ड यूटीआई को पानी से ठीक नहीं किया जा सकता। उसे ठीक करने के लिए निश्चित ही आपको दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इस स्थिति में सेवन किया गया अत्यधिक जल आपके यूरिन को थोड़ा डाइल्यूटेड करके या अफेक्टेड पार्ट को, सुपरफिशियल डेब्रिज को हटा के आपको पेशाब की जलन से थोड़ी राहत तो दे सकता है, लेकिन सही इलाज ना लेकर यदि केवल अधिक पानी के माध्यम से इस स्थिति को नियंत्रण में रखने का लगातार प्रयास किया जाता है तो यह प्रयास परसिस्टेंट इन्फेक्शन एंड रीनल एक्सर्शन के कारण हमारी किडनी को खराब करके पहले हमें ब्लड प्रेशर का और बाद में किडनी के अन्य घातक बीमारियों में कारण बन जाता है। साथियों, यदि पेशाब में जलन रास्ते में रुकावट या नसों की कमजोरी के कारण होती है तो उन स्थितियों में जल का अधिक मात्रा में सेवन आपको नुकसान नहीं, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इस पॉइंट पर एक